हेलो एवरीवन, इट्स आशु हियर। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लिनक्स में छोटे मोटे टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं एक बैच स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ जो कि हमें वार्निंग देगा व्हेन एवर आवर बैटरी लेवल इज़ बिलो अ सर्टन थ्रेशोल्ड। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ यू पावर कमांड। सो यू पावर बेसिकली जो भी मेन स्ट्रीम लिनक्स डिस्ट्रोज हैं उनमें पहले से इंस्टॉल्ड है, बट अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो यू कैन जस्ट इंस्टॉल इट विथ sudo apt get install or yum or whatever is the package manager in your distro. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो यू पावर बेसिकली हमें एक इंटरफेसेस देता है बहुत सारे, हाइफन ई से जैसे हम चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ACAD बैट वन डिस्प्ले डिवाइस, तो ये सारे डिवाइसेस है हमारे PC के अंदर जो कि पावर यूज़ करते हैं। बट हमें बेसिकली सिर्फ बैटरी वाले डिवाइस से मतलब है, तो हमें ये इंटरफेस पास करना होगा यू पावर हाइफन आई कमांड को। बेसिकली बताना होगा कि यूज़ दिस इंटरफेस, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। सो अब इस इंफॉर्मेशन में से हमारे पास हमारा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे परसेंटेज विच इज़ 36% हियर, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेट दैट इट इज़ डिस्चार्जिंग। सो बेसिकली वी वांट टू डिस्प्ले अ वार्निंग मैसेज अगर स्टेट डिस्चार्जिंग है, मतलब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, और परसेंटेज इज़ लेस देन लेट्स से 30%। सो स्टार्ट करते हैं कमांड से। सो पहले लिख लेते हैं हम कि हमारा जो स्क्रिप्ट है इट विल स्टार्ट विथ यू पावर हाइफन ई एंड इट विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द डिवाइसेस। फिर उसमें से हम ग्रैब करेंगे द वन विच हैज़ बैट इन इट, राइट, ताकि हम पता कर पाएँ कि ये बैटरी वाला ही डिवाइस है जो हम ग्रैब कर रहे हैं। और फिर इसके बाद इसको हम पास कर देंगे, जो भी हमें आउटपुट आएगा पूरा लाइन विल पास इट टू यू पावर हाइफन आई। सो बेसिकली अभी जो दो कमांड मैंने रन किए ये उनका शॉर्ट फॉर्म है रन करने का, एंड आई कैन शो यू कि ये डायरेक्टली हमें दिखा देगा यहाँ पर कि क्या आउटपुट आ रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है कि अब ये सारे आउटपुट में से हम सिर्फ अपने काम की चीज़ें निकाल पाएँ। सो व्हाट वी विल यूज़ इज़ वी विल यूज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ग्रेप, एंड आई टेल यू वाई कि हम क्योंकि हमें दो चीज़ें चाहिए, स्टेट और परसेंटेज। तो हम पाइप यूज़ करेंगे यहाँ पर इन द रेजेक्स स्टेज और सॉरी स्टेट और परसेंटेज, राइट। सो ये पाइप एक्चुअली यूज़ करना है अगर हमें, तो हमें हाइफन ई एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ग्रेप यूज़ करना पड़ेगा। सो ये तो हो गया। एक बार इसको chmod+x कर लेते हैं ताकि एग्जीक्यूटेबल हो जाए हमारा बैटरी वार्निंग, एंड लेट्स रन दिस। सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये दो लाइन ग्रैप होके आ गए हमारे लिए। सो नाउ वी नो व्हाट इज़ द स्टेट इज़ चार्जिंग एंड परसेंटेज इज़ 26%। सो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम पहले इन स्टेट और परसेंटेज को अलग करें, वैल्यूज़ को और कीज़ को। तो उसके लिए वाइल लूप यूज़ करता हूँ मैं। रीड लाइन वेरिएबल में ये रीड कर लेगा अब सारा वैल्यूज़। डू डन। एंड नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट लेट्स ट्राई टू जस्ट इको द लाइन वेरिएबल टू चेक कि एक्चुअली में वर्क कर रहा है कि नहीं है। सो येस इट इज़ वर्किंग, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट होगा, हमें कट करना होगा इनको। सो पहले कट करने से पहले सो बेसिकली लेट्स से कि परसेंटेज का वैल्यू आ रहा है। सो आई डोंट वांट कि 40% साइन जो है वो भी साथ में आए। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट रिप्लेस यूजिंग सेड। सो सेड में हाइफन एस कमांड होता है जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, और उसे हमें बेसिकली रेजेक्स देना होता है। सो रेजेक्स इज़ नथिंग बट जस्ट और परसेंट, और तो कोई लॉजिक है नहीं हमारा, एंड वी विल जस्ट रिप्लेस इट विथ, अब यहाँ पे जो जिससे हमें रिप्लेस करना है उसको वो देना होता है, तो मैं एम्प्टी रख रहा हूँ क्योंकि हमें उसे गायब भी कर देना है। एंड जी यानी जितने भी मैचेस मिले सबको रिप्लेस कर दो। सो बेसिकली ये हो गया सेड कमांड। अब कट कर देते हैं इसको, क्योंकि अब हमें परसेंटेज कोलन
40 कोलन स्पेस 40 ऐसा लिख के आएगा। सो हमें चाहिए सिर्फ 40 लेट से सिर्फ वैल्यू का पार्ट प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम करेंगे कट, यूज़ करेंगे डिलीमीटर होगा हमारा स्पेस फॉर वैल्यू। सो बेसिकली स्पेसेस पे कट होगा वो, एंड देन -f विल टेल कि कौन सा वाला कॉलम यूज़ करना है, कौन सा फील्ड चाहिए बेसिकली। सो सेकेंड फील्ड चाहिए हमें, f इज़ शॉर्ट फॉर फील्ड। सो ये वैल्यू सारे लेकर आएगा यहाँ पर, और इसको हम एक वेरिएबल में डाल सकते हैं। लेट्स से वैल्यू इक्वल्स डॉलर ऑफ ऑल दिस, यानी जो भी ये आउटपुट देगा उसको वैल्यू फील्ड के अंदर डाल देंगे हम। उसके बाद एक बार इको डॉलर वैल्यू करके देखते हैं कि करेक्टली आ रहा है कि नहीं। येस, नाउ यू कैन सी कि सिर्फ वैल्यू फील्ड्स आ गए 42 एंड चार्जिंग फॉर ईच लाइन, क्योंकि हमने वाइल लूप यूज़ किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम सेम तरीके से की भी यूज़ कर सकते हैं। की होगा बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सो इसके लिए मैं डिलीमीटर यूज़ करूँगा, स्पेस को डिलीमीटर नहीं यूज़ कर सकता आप। एक्चुअली कट का थोड़ा लिमिटेशंस है, जिसमें हम अगर आपको दो अलग अलग कैरेक्टर्स का डिलीमीटर यूज़ करना है तो आप वो नहीं कर सकते हैं। सो एक कमांड में आप जैसे ऊपर वाले में मैंने स्पेस को एज अ डिलीमीटर यूज़ किया, तो स्पेस के बाद जो भी आएगा इट विल बी द सेकंड कॉलम, एंड स्पेस के पहले जो भी होगा इट विल बी द फर्स्ट कॉलम। सो स्टेट कोलन विल बी द फर्स्ट कॉलम एंड चार्जिंग विल बी द सेकंड कॉलम। बट अभी हमें सिर्फ स्टेट चाहिए, नॉट स्टेट कॉलन। सो इसलिए कोलन को डिलीमीटर यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो कोलन के पहले का जो भी होगा इट विल बी द फर्स्ट कॉलम, एंड कोलन के बाद जो भी होगा विच इज़ स्पेस एंड चार्जिंग इट विल बी द सेकेंड कॉलम। सो ये पूरा सेकेंड कॉलम होगा फॉर दिस वन, बट हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम चाहिए, इसके लिए मैंने इसको यूज़ किया एज अ डिलीमीटर। सो लेट्स चेक कि ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। सो की को भी कर लेते हैं को। तो पहले चार्जिंग एंड देन स्टेट, उसके बाद 42 एंड देन परसेंटेज। या यही एक्सपेक्टेड आउटपुट था हमारा और यही आया करेक्ट। सो नेक्स्ट थिंग जो अब हम करना चाहते हैं वो है कि हमें अलग अलग चार्जिंग और स्टेट का वैल्यू अलग अलग करना है फ्रॉम द लूप। सो इसके लिए हमें ग्लोबल वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, बट क्योंकि ये हम पाइप से वाइल लूप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स, वाइल लूप बेसिकली एक सबशेल में स्टार्ट होगा। तो क्योंकि वो सब शेल में स्टार्ट होगा तो जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे वो उस शेल तक ही चलेगा। तो इसलिए हम अभी वाइल के शेल में वाइल को बेसिकली अपने बैश के ही शेल में रन करने के लिए ट्राई करते हैं। तो बेसिकली हमें कमांड जो है वो वाइल को कमांड का सारा आउटपुट इस तरह से देना होगा ताकि वो जो भी आउटपुट आए वो रीडायरेक्ट होकर वाइल के अंदर जाए, और बट वाइल इसी शेल में रन हो। सो हमें एक बेसिकली मेक श्योर करना होगा कि ये बैश में ही रन हो, /bin/bash का शेबैंग लाइन देके, ताकि ये जो रीडायरेक्शन वगैरह है ये डैश जो डिफ़ॉल्ट शेल है उसमें अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए हम शेबैंग लाइन देंगे /bin/bash, जिससे जो भी स्क्रिप्ट हमारा रन होगा वो बैश शेल में ही रन होगा। आफ्टर दैट लेट्स राइट सम कंडीशन कि अगर डॉलर की क्यों लिखा है, की इज़ इक्वल टू स्टेट, राइट, देन फी। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ताकि अच्छा दिखे इंडेंटेशन दे देते हैं। सो अगर स्टेट है की तो जो वैल्यू होगा वो चार्जिंग का वैल्यू होगा, राइट। So it will be $bat status, or let's say battery state। डॉलर क्यों लिख रहा हूँ मैं, अभी वेरिएबल सेट करना है हमें। सो लेट्स सेट इट टू डॉलर वैल्यू, राइट। सो इससे डॉलर बैटरी स्टेट करके एक वैल्यू बनेगा जिसका वैल्यू होगा वॉट एवर इट इज़, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। एंड अगर की स्टेट है तो एल्स फी के अंदर लिखना होता है, एल्स
we will say battery percent equals dollar value. सो बेसिकली इससे हमें बैटरी परसेंटेज और बैटरी स्टेट करके दो वेरिएबल सेट हो जाएंगे. ये स्पेसेस नहीं देने होते. लेट्स इको दोस डॉलर बैटरी स्टेट एंड डॉलर बैटरी परसेंटेज. ट्राई करते हैं रन करने का. सो यस, चार्जिंग इन 57. नाउ हमारे पास वेरिएबल्स बन गए. अब हमें बस लॉजिक लिखना है कि अगर बैटरी स्टेट इज चार्जिंग डिस्चार्जिंग राइट इक्वल्स डिस्चार्जिंग fee, then we have to also check कि अगर बैटरी परसेंट is less than let's say 60 कर देते हैं अभी के लिए, is less than 60, तो एको, अभी सिर्फ एको कर रहा हूँ मैं, बैटरी लो. बाद में मैं देखेंगे हम कि कैसे इसको फ़ी तो हमने कर दिया ऑलरेडी. नहीं, ये छोटे वाला फ़ी है, माय बैड. और देन नहीं लिखा है मैंने, इसके लिए पीछे जा रहा है. तो सबलाइम का यूज़ करने से थोड़ा फ़ायदा तो हो जाता है हमें सिंटैक्स वगैरह के लिए. सो ट्राई करते हैं. सो अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा क्योंकि हमारा स्टेट जो है डिस्चार्जिंग नहीं है. सो लेट्स जस्ट चेंज इट टू चार्जिंग. आई नो रॉन्ग लॉजिक है, बट जस्ट टू वेरीफाई बैटरी लो. तो हमने देखा कि कैसे अभी हम मैसेज दिखा सकते हैं बैटरी लो. बट अब ये मैसेज हमें एक्चुअली एज अ नोटिफिकेशन भेजना है, तो उसके लिए नोटिफाई सेंड यूज़ करने वाला हूँ मैं. बट नोटिफाई सेंड का मुझे एग्जैक्ट यूसेज नहीं पता है, तो मैं उसका मैन पेज देख सकते हैं हम. simply notify send options summary and body. Okay, so we can provide summary as battery warning and body as your battery is running low, please charge, as something we can do like that. Okay, so let's start with that. इसमें काफ़ी अच्छे यूज़फुल चीज़ें भी है, जैसे आइकन वगैरह सेट कर सकते हैं आप, हिंट टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं बेसिकली. लेट्स सेव इट. यहाँ से क्विट कर देते हैं. ओके, यहाँ से क्विट कर देते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन. कुछ गड़बड़ ना हुई हो. ओके, नाउ यू कैन सी बैटरी वार्निंग, योर बैटरी इज़ रनिंग लो. सो स्क्रिप्ट तो रेडी है हमारी, पर अब एक चीज़ और करना है हमें कि ये इसको इन्फिनेटली रन करना है और फिर इसको हमें ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने के लिए डालना है. तो क्योंकि हम हर बार तो यहाँ टर्मिनल से आके नहीं इसे स्टार्ट करेंगे. सो उसके लिए हमें पहले तो वाइल लूप ऐड कर देते हैं. एक वाइल डू इंडेंटेशन डाल देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे. डन, सेव इट. ऑल्सो स्लीप ऐड कर देते हैं राइट, ताकि नोटिफिकेशन स्पैम ना हो जाए पूरा. 10 सेकंड का स्लीप रख दिया है मैंने. सो इसके साथ साथ अभी एक बार ट्राई कर देते हैं पहले कि ये रन हो रहा है क्या सही से. नो, देयर इज़ एन एरर. इट सेज ओके, वाइल के बाद स्पेस होना चाहिए बिफोर द कोलन. या सो इट हैज़ स्टार्टेड. ऑल्सो देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम कि ये डिस्चार्जिंग किया हुआ है हमने, और अभी मैं चार्ज कर रहा हूँ लैपटॉप और मैं निकालना नहीं चाहता क्योंकि बैटरी कम है. तो इसको चेंज कर देते हैं विथ चार्जिंग. स्टिल इट इज़ वेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स. सो 10 सेकेंड्स का वेट कर लेते हैं. एंड नाउ यू कैन सी कि वार्निंग आ गया हमें. ये 10 सेकेंड्स का वेट मैंने पहले इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम ऑटो स्टार्ट के लिए ऐप डाल देते, कोई भी स्क्रिप्ट डालते हैं और हमारा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रेडी नहीं होता है जब वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है तब, तो उसके वजह से कुछ कमांड्स ब्रेक होने लगते हैं. जैसे नोटिफाई सेंड, ये कमांड रन करने के लिए डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रेडी होना ज़रूरी है.
बट अगर ये स्लीप मैंने नहीं डाला होता और जैसे ही मैं लॉगिन करता एज फ्रॉम माय अकाउंट, वैसे ही व्हेन द डेस्कटॉप लॉन्चेस बिफोर दैट ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाता है बेसिकली, एंड दिस नोटिफाई सेंड कमांड, और कोई रिज़ल्ट नहीं आता उसकी वजह से, और ये ब्रेक हो जाता। और अगर ये ब्रेक हो गया तो इट डज़ नॉट मैटर कि ये वाइल लूप के अंदर है, अगर ब्रेक हुआ वंस तो सारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। तो दैट इज़ एन इशू। इसकी वजह से स्लीप मैंने पहले ही रखा है 10 सेकेंड का स्लीप, ताकि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रेडी हो जाए व्हेन एवर द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स। अब इसे स्टार्टअप ऐप्स में डाल देते हैं। स्टार्टअप ऐप्स के बारे में अगर नहीं पता है आपको तो स्टार्टअप ऐप्स में हम कोई भी अपना प्रोग्राम डाल सकते हैं, ताकि वो जब भी हम लॉगिन करें वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। सो यहाँ पे इसका पाथ डालना है, सो PWD कर देते हैं, फुल पाथ देना होता है। ls ऐड। सो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं एक बार लॉग आउट करके वापस लॉगिन करता हूँ ताकि ये स्टार्टअप एप्लीकेशन स्टार्ट हो पाए। सो मैंने अभी जस्ट लॉगिन किया है। सो वेट करके देखते हैं कि नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। सो या नाउ वी कैन सी कि बैटरी वार्निंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो गाइज़, हमने देखा कि कैसे हम एक बेसिक बैश स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और छोटे टास्क वगैरह जो हैं वो ऑटोमेट कर सकते हैं इन लिनक्स। सो अभी फ़िलहाल ये एवरी 10 सेकेंड्स मुझे बैटरी का वार्निंग आ रहा है। वी कैन चेंज दिस टू 5 to 10 मिनट्स, ताकि थोड़ा कम अनोइंग हो जाए। या फिर हम लॉजिक भी लिख सकते हैं कि अगर एक बार ऑलरेडी वार्निंग दिखा दिया है सो डोंट शो इट दोबारा, या फिर मल्टीपल लेवल्स ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू अस। तो अगर आपको ऐसे और भी स्क्रिप्ट्स लिखने हैं या फिर अगर आपको एक कोड का रेफरेंस चाहिए तो आई विल ऐड गिटहब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।